कक्षा 7 की ऑनलाइन क्लासेस के अंदर सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, अभी हमारे नया सिलेबस लागू किया गया है एनसीईआरटी का, जिसके अंदर 3 बुक्स आई है जिसका हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो पुस्तक है कक्षा 7 की, जिसमें भारतीय लोकतंत्र में समानता, ये फर्स्ट इकाई है, जिसका प्रथम अध्याय है समानता के बारे में हम अध्ययन करें। ठीक है, अब देखो भारतीय लोकतंत्र में समानता के बारे में क्या उल्लेखित है, क्या नहीं है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। और इसका जो प्रमुख बिंदु है वो है, इसका जो पहला जो अध्याय है वो है समानता के बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखो, भारत एक लोकतंत्रीय देश है। भारत कैसा राष्ट्र है? लोकतंत्रीय राष्ट्र है। लोकतंत्रीय राष्ट्र मतलब हमारे यहाँ पे जो सरकार है उसका निर्वाचन होता है। सरकार को हम क्या करते हैं? चुनते हैं। जनता का शासन, लोकतंत्र से मतलब होता है जनता का शासन, यानी जनता द्वारा, यानी जनता खुद शासन करती है। वो किस रूप में करती है? अपने प्रतिनिधियों के रूप में वो शासन का संचालन करती है। उसके द्वारा जो विजय उम्मीदवार है वो जाके सरकार का गठन करते हैं। तो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही? जनता की रही। तो इस तरीके से भारत लोकतंत्रीय राष्ट्र है। लोकतंत्र के बारे में हम कुछ पहले से ही जानते हैं कि ये जनता का शासन होता है, जनतंत्र होता है, इसका हम अध्ययन कर चुके हैं। ठीक है, अब देखो भारतीय संघर्षों, यानी भारत ने कई संघर्ष किए हैं। भारत के सामने कई ऐसे संघर्ष हैं। भारत में संघर्षों का सामना हुआ है। ठीक है, अब देखो इसमें संघर्षों का जो सामना हुआ है, शांतिपूर्ण समाधान, समानता के माध्यम से उनको क्या किया है? उनको हल किया गया है। शांतिपूर्ण समाधान और समानता के माध्यम से हमने क्या है? इन संघर्षों को समाप्त किया है, इनका हल निकाला है। ठीक है, तो हम जो पढ़ रहे हैं वो समानता के बारे में पढ़ रहे हैं कि भारत लोकतंत्रीय राष्ट्र और यहाँ समानता का क्या मोल। तो इसमें एक कहानी के माध्यम से हम इसको समझेंगे कि कोई महिला थी कांता। कौन थी? कोई महिला थी कांता। ठीक है, अब उस कांता को ये ज्ञात करना है कि वो समान है या नहीं है। तो इस कहानी के माध्यम से मैं इस पुस्तक में समझाया गया है। तो पहला जो हमारा बिंदु है मताधिकार की समानता। मताधिकार की समानता, अब उसे ये ज्ञात होता है मताधिकार की समानता के माध्यम से कि वो समान है या नहीं है। तो एक दिन क्या होता है कि जब चुनाव का समय आता है और चुनाव होते हैं, तो उस समय जो वो जहां जिसके घर पे नौकरी करती है, नौकरानी का जो काम करती है, उसके घर पे कोई अशोक जैन नाम का कोई व्यक्ति था। वहां वो उसके साफ सफाई का काम करती थी। लेकिन जब चुनाव का समय था तो उस समय वो भी क्या करने जाती है? वोट देने के लिए जाती है। तो वो लंबी कतार के अंदर खड़ी हुई थी। किसमें खड़ी हुई थी? लंबी लाइन के अंदर खड़ी हुई थी। तब वहां देखा कि अशोक जैन भी खड़ा है और उसके पड़ोसी भी खड़े हैं, और भी कई लोग खड़े हुए थे, और वह भी उसी लाइन के अंदर खड़ी थी। और सभी का एक ही कार्य था। वो कार्य क्या था? वोट देना। तो उसने देखा कि इसमें अमीर भी खड़े हैं, गरीब भी खड़े हैं, सब बराबर खड़े हैं। तो मतलब उसे एहसास होता है कि समानता नाम की भी कोई चीज होती है, समानता नाम का भी कोई विषय होता है। तो उसे ये ज्ञात होने लगा कि मताधिकार की समानता मतलब लोगों को क्या दी गई है? मत डालने की समानता, और सभी का एक ही मूल्य था। सभी का एक ही मूल्य था उस जगह, वोट की लाइन के अंदर सभी का एक ही मूल्य था। और क्या लगता था? सभी का एक ही वोट क्या दे सकते थे? एक बार ही, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, उनको केवल वोट देने का अधिकार था। वो भी एक बार ही वोट देने का अधिकार था।
तो इस तरीके से उसे ये ज्ञात होता है कि ये क्या था, सार्वभौमिक मताधिकार, मतलब सभी को एक समान रूप से वोट देने का अधिकार है। अमीर है वो भी एक बार वोट देगा और गरीब है वो भी क्या करेगा, एक बार वोट देगा। ऐसा नहीं कि अमीर को तो 2 बार वोट दिला रहे हैं, गरीब को 1 बार वोट दिला रहे हैं, ऐसा नहीं, क्योंकि नाम से स्पष्ट है कि मताधिकार की समानता, जिसमें वोट देना और एक बार में ही वोट देना, एक यानी एक व्यक्ति एक बार ही वोट दे सकता है, इसी समानता के बारे में बताया। तो कांता के मन में शंका उत्पन्न हो जाती है। अब कैसी शंका उसके मन में उत्पन्न हो जाती है कि जब उसकी बेटी बीमार होती है, उसकी बेटी क्या है, बीमार होती है, छुट्टी नहीं ले सकती है, जब वो क्या नहीं ले पाती है, छुट्टी नहीं ले पाती है, तो उसे घरेलू काम की नौकरी को उसे क्या कर देती है, थका भी देती है कि वो छुट्टी नहीं ले पा रही है, और घर पे आके वो अपनी बेटी को किस तरीके से दिखा के हॉस्पिटल में, फिर जब वो हॉस्पिटल के अंदर दिखाने के लिए जाने के लिए सोचती है तो वहां बहुत सी लंबी लाइन लगी हुई, तो उसे वहां थोड़ी खिन्नता होती है कि एक गवर्नमेंट के द्वारा हम क्या है, समान है वहां पे, और हम एक ऐसे हॉस्पिटल के अंदर खड़े हैं जहां असमानता यानी अमीर व्यक्तियों को किस तरीके से देखा जाता है, गरीब व्यक्ति उस लाइन के अंदर लगे हुए हैं, तब उसे असमानता कुछ लगने लग जाती। तो अब कुछ असमानताओं के बारे में पढ़ेंगे, जो अन्य प्रकार की असमानताएं, वो कैसी हो सकती है, अन्य प्रकार की असमानताएं, अन्य प्रकार की असमानताएं। अब अन्य प्रकार की जो असमानताएं हैं वो कई जगह चलती है, कई जगह पे इनका क्या है, उल्लेख किया गया। लोग कांता ने ये चीज देखा कि हम समान वोट देने के माध्यम से तो हम समान है, भारतीय लोकतंत्र में रहते उसे जिसे मताधिकार प्राप्त है, जिस तरीके से उसे क्या प्राप्त है, मताधिकार प्राप्त है, लेकिन दैनिक जीवन में वैसी समानता उसे प्राप्त नहीं है। यानी भारतीय लोकतंत्र में वोट देने के माध्यम से यानी मताधिकार के समय तो वो समान दिखाई दे रही है कि हाँ ठीक है हम समान है, लेकिन दैनिक जीवन में वो स्थितियां उसके सामने नहीं है, वहां उसको समानता का एहसास नहीं होता, वहां अनुभव नहीं हो पाता। रीजन वहां पे क्या किया जाता है, उस जगह भेदभाव किया जाता है, उस जगह क्या किया जाता है, भेदभाव किया जाता है, उसे अलग दृष्टि से वहां पे देखा जाता है, यानी उसे वहां एहसास होता है कि निर्धनता का एहसास होने लगता है। यानी निर्धन होने के अतिरिक्त भारत में अन्य कारणों के कारण भी उसे क्या होता है, असमानता दिखाई पड़ती है, असमानता का अनुभव होता है। और भारत में सामान्यतः प्रचलित असमानताओं में से एक है जातिगत व्यवस्था। गांव के अंदर कैसी व्यवस्था है, जातिगत, और वो भेदभाव होता है जातिगत आधार पे। किस आधार पे होता है, जातिगत, जातीय आधार पे क्या है, भेदभाव किया जाता है कि एससी का ये एसटी का है, ये जनरल का ये ओबीसी का, इस तरीके से उसे क्या है, तब एहसास होता है कि हम मताधिकार के समय तो समान है, लेकिन उसके यानी लोकतंत्र की दृष्टि में, लेकिन फिर भी हमारे साथ में दैनिक जीवन के अंदर क्या की जाती है, असमानताएं की जाती है, और उस जगह हम क्या है, असमान है। तो इस तरीके से उसे असमानता का एहसास होता है। ठीक है, एक और हम अंसारी जी की कहानी के माध्यम से हम समझ सकते हैं, जिसमें ये बात बताई गई है कि एक कोई व्यक्ति है अंसारी जी नाम के, और वो कहीं जाते हैं शहर के अंदर, दूसरी जगह रहने के लिए जाते हैं, तो उनको कोई मकान वगैरह खरीदना था, सोसाइटी के अंदर रहना था, तो वो किसी प्रॉपर्टी डीलर से संपर्क करते हैं, और प्रॉपर्टी डीलर उन्हें अच्छे मकान वगैरह दिखाता है। जब वो कहीं पे मकान देखने, कोई मकान उन्हें पसंद आता है, उस जगह वो जाते हैं, और उस पे वो मकान पसंद करके, जब वहां जो महिला थी जो उस मकान को जो सेल करना था, तो वो अंसारी जी को कहती है कि हाँ ठीक है, इतने इतने का हो गए उनके बात वगैरह। फिर बाद में कहते हैं आपका नाम क्या, तो उन्होंने बताया कि मेरा नाम मोहम्मद अंसारी जो भी है। तो बोला कि हम इस सोसाइटी के अंदर सब अच्छे लोग रहते हैं, शाकाहारी लोग हैं, आप तो मांसाहारी हो, हम ये मकान नहीं बेच सकते। कहने मतलब वो उस जगह तो फेस टू फेस तो नहीं कहती है, लेकिन उस वक्त ये रिएक्ट देती है, हाँ हमें नहीं बेचना, यानी कुल मिला के वो बहाने वगैरह बनाने लग जाए। तब अंसारी जी को ये एहसास होने लग जाता है कि समाज में एक नाम की वजह से ही या एक जाति की वजह से उसे
किस तरीके से उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती। जब लास्ट में प्रॉपर्टी डीलर ये कहता है कि आप अपने नाम को ही चेंज कर लें, तो उन्होंने बोला कि मेरे को नाम चेंज नहीं करना है। तब उस जगह उनको समानता और असमानता का एहसास होने लग जाता है, तो उनके मानवीय मूल्यों को यहाँ पे ठेस पहुंचती। ठीक है, तो इस तरीके से कहानियों के माध्यम से समझाया गया था। और ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा क्या है कि ऐसी समानता असमानता के बारे में बताया गया। अब हम पढ़ेंगे भारतीय लोकतंत्र में समानता के परिप्रेक्ष्य को अध्ययन करेंगे। भारतीय लोकतंत्र में समानता, भारतीय लोकतंत्र में समानता के माध्यम से अध्ययन करेंगे भारतीय लोकतंत्र में समानता। अब देखो भारतीय लोकतंत्र में जो है, भारतीय संविधान में सब व्यक्ति क्या है, भारतीय संविधान में सभी समान है, किसी के साथ में किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं, कानून सम्मत सभी विधि संगत क्या है, विधि के अनुरूप तो सभी व्यक्ति क्या है, समान है। लेकिन दैनिक जीवन में उनके साथ में क्या किया जाता है, भेदभाव किया जाता है। ठीक है, अब देखो जो संविधान में जात किस रूप में समानता, जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पे क्या किया है, शिक्षा आदि के आधार पे क्या किया गया है, सभी व्यक्ति क्या है, समान होते हैं, समानता की दृष्टि से उनको देखा गया है। ठीक है, अब देखो कि कम से कम भारतीय संविधान में सब व्यक्तियों की समानता के सिद्धांत को मान्य किया गया है। सभी व्यक्ति क्या है, भारतीय संविधान के अंदर सभी समान, संविधान में संविधान के अनुसार सभी समान संविधान के अनुसार है, कौन, व्यक्ति। ठीक है, समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में जो प्रावधान है, जो नियम है, प्रावधान का मतलब जो नियम है संविधान के अंदर, उसमें कुछ बातें बताई गई है, जिसमें प्रथम कानून की दृष्टि में। अब समान किस रूप में, कानून की दृष्टि में, कानूनी रूप से समान, कानूनी रूप से क्या देखा गया, उनको समान बताया गया, यानी कानूनी रूप से वो क्या है, समान है। ठीक है, और इसका तात्पर्य है कि हर व्यक्ति को देश में राष्ट्रपति से लेकर कांता जैसी, मतलब राष्ट्रपति जो सबसे प्रमुख पद होता है, राष्ट्रपति से लेके और कांता जैसी जो महिला है, घरेलू महिला, घरेलू कामकाज की जो महिला है, वो भी क्या है, समान है। किस दृष्टि से है, कानून के रूप से, कानूनी रूप से उसको समान समझा गया। अब शासन ने संविधान द्वारा मानने के लिए समानता के अधिकार को दो तरह से प्रस्तुत किया गया है। शासन ने क्या किया है, शासन ने समानता वाले कानून को दो प्रकार से प्रस्तुत किया है। अब दो प्रकार से कैसे प्रस्तुत किया गया है, नंबर पहला है कि कानून के द्वारा, पहला क्या बताया गया, कानून के द्वारा समानता, और दूसरा इसमें बताया गया है, पहला तो कानून के द्वारा और सरकार की योजना और कार्यक्रम, दूसरा क्या बताया गया है, सरकार की योजनाओं और कार्यक्रम, यानी सरकार की योजनाओं व कार्यक्रमों के माध्यम से व्यक्ति को समान समझा गया। किसी प्रकार का उसके साथ में क्या नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। अरे सरकार की कोई भी योजना है नहीं कि अमीर को इसका लाभ मिलेगा, गरीब को नहीं मिलेगा। अब लेकिन इसमें यह है कि तय की जाती है कि किन व्यक्तियों को सरकारी योजनाओं की आवश्यकता है, किन को नहीं है, वो सरकार तय करती है। ठीक है, कानून में सभी समान है। अगर किसी ने चोरी की, अमीर व्यक्ति ने की है तो वही धारा उसके लगेगी, और गरीब व्यक्ति ने की है तो वही धारा उसके लगेगी। किसी में कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। व्यक्ति में समान व्यवहार प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा करते हैं। व्यक्ति को ये दोनों चीजें, किसको, व्यक्ति में समान अधिकार, व्यक्ति में क्या करते हैं, समान अधिकार प्राप्त करने की योजनाएं तय की जाती है सरकार के द्वारा। ये अधिकार तय करते हैं, अधिकारों की क्या होती है, इसके अंदर रक्षा होती है कि किस तरीके से इसको ये अधिकार प्राप्त। अब देखो सरकार द्वारा
कई गरीब विद्यार्थी हैं तो उनको क्या किया गया है, कुछ ऐसे कानूनों के माध्यम से, जैसे मध्याह्न का भोजन वो नहीं कर सकते भाई, उनके पेरेंट्स वो नहीं है, सबल नहीं है, तो उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्या किया गया, सरकार के द्वारा ऐसी योजनाएं चलाई गई है जिसमें मिड डे मील, जो गरीब बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल के अंदर उपलब्ध करवाया जाता है, जिसमें कक्षा 1 से 5 तक का जो ये कार्यक्रम चल रहा है, तो उसके अंदर क्या किया जाएगा, कक्षा 1 से 5 तक, अब उसमें अमीर गरीब कोई भी हो, सभी के लिए योजना क्या रहेगी, समान रहेगी। जो पढ़ने के लिए जाएगा स्कूल के अंदर वो विद्यार्थी वहां पे क्या करेंगे, भोजन करेंगे। ऐसी सुविधाएं सरकार के द्वारा की गई है, यानी भोजन की व्यवस्था की गई है। प्राथमिक स्कूलों में बच्चों में दोपहर का भोजन किसके द्वारा क्या करवाया जाता है, सरकार के द्वारा करवाया जाता है। फिर 2001 के अंदर 2001 के अंदर उच्चतम न्यायालय अब उच्चतम न्यायालय के द्वारा क्या किया गया है कि उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को एक आदेश दिया है। अब कैसा आदेश दिया, सभी राज्य सरकारों को यह आदेश दिया है कि इस कार्यक्रम में सभी काफी सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करेंगे, यानी सभी लोगों को इसका क्या मिलना चाहिए, लाभ प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा के अधिकार के तहत आता है। ये किसमें आता है, शिक्षा के अधिकार, शिक्षा का अधिकार। और कब किया गया था, ये 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसको लागू किया गया था। स्कूलों में मध्याह्न भोजन मिलने लगा सभी विद्यार्थियों को, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। तो इस तरीके से ऐसे कार्यक्रम, ऐसी योजनाएं सरकार के द्वारा संचालित की गई है। ठीक है, अब देखो कि इसके अलावा है अन्य लोकतंत्र में समानता के मुद्दे, अन्य लोकतंत्र में समानता के मुद्दे। अब जितना मैंने समझाया इसको आप अच्छे से अध्ययन करना, और अध्ययन करते हुए इसको आगे से आगे पढ़ना है कि इसमें क्या है क्या नहीं है।